अभी फ़िलहाल इसका मार्केट में रेट इतना ही है। आपको अगर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि भैया 1500 का आता है, हम 400 रुपये लगाने के लेंगे, 300 लगाने के लेंगे, भाई बात मत मानना। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं मैं, ओप्पो A37 है मेरे पास, ओप्पो A37 या फिर ओप्पो A37F भी आपके पास हो सकता है, सेम मॉडल है। इसकी डिस्प्ले मैं आपको बताऊंगा चेंज करना आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप काफ़ी लोगों के दिमाग में ना ये वहम होता है कि भाई मोबाइल की डिस्प्ले चेंज करने के लिए ना हमें शॉप पे जाना पड़ेगा और वो कोई मशीन के थ्रू इसका फोल्डर चेंज करेंगे या डिस्प्ले चेंज करेंगे। तो वो मिथ आपके दिमाग से मैं निकालता हूँ, आप खुद ही कर सकते हो भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में 80% 70% मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि आप खुद से घर पर ही ठीक कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर नॉलेज ना होने के कारण हम दुकान पर चक्कर मारते रहते हैं और फिर कोई आपसे 1500 रुपये लेता है इसके, या फिर कोई 2000 रुपये भी मांग लेता है और आप उसे एग्री कर देते हो कि हाँ कोई बात नहीं भैया, इतने पैसे लगते ही होंगे, आप लगा दो। भाई साहब इसकी डिस्प्ले कितने की आती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये ओप्पो A37 है, इसकी देखिए डिस्प्ले टूटी हुई है ना। आज इसकी डिस्प्ले डालना बताऊंगा, देखो कितना आसान है, आप खुद देख लो। सबसे एक हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। सबसे पहले देखिए इसका बैक कवर ऐसे खुलेगा, बहुत आसान है दोस्तों, आराम से बैठ के कर लेना बिंदास। 5 से 10 मिनट में आप इसकी डिस्प्ले चेंज कर दोगे। और इसकी डिस्प्ले बताऊंगा आपको कितने की आती है, आप खुद ही हैरान रह जाओगे। काफ़ी भाई कमेंट में रेट पूछते हैं डिस्प्लेज़ का, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से ले सकते हैं। ये पहली बार सेट खुल रहा है, पहली बार तो शायद नहीं होगा, मगर कोई नहीं, हम फिर भी मैं इसको बताता हूँ। देखिए किस तरीके से इसकी डिस्प्ले चेंज करनी है, बहुत आसान होता है दोस्तों, काफ़ी आसान है। ये इसका नीचे का पोर्शन खोल लीजिए आप। देखिए सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं, उसके बाद ये पत्ती आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ऐसे ये पत्ती उठाइए। बैटरी का पत्ता सबसे पहले हम रिमूव कर लेंगे दोस्तों, ताकि मदरबोर्ड से हमारा करंट पास होना बंद हो जाए। ये देखिए इस तरीके से बस हल्का सा पत्ता आपको हटाना है, ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है। अब आप ये हटा दीजिए ऊपर का ये कवर। उसके बाद देखिए ये टच का पत्ता है और अब हम बैटरी निकालेंगे। देखिए बैटरी कैसे निकलेगी, ये जो ग्रीन पन्नी है ना, इसको पकड़कर आप ऐसे करिए और ये जो वाइट टेप है इसको आप नीचे दबा लीजिए और ग्रीन पन्नी को उठाना है आपको, ठीक है। ये वाइट टेप नहीं उठानी, वाइट टेप को इससे अलग कर लीजिए बस। अब ये वाइट टेप को आप नीचे पकड़िए और ग्रीन पन्नी को आप प्रेशर देके खींचिए। ये देखिए ये हमारी बैटरी निकल के आ चुकी है। अब देखिए ये डिस्प्ले का पत्ता है इसका, ये हमें रिमूव करना है, ये रिमूव हो गया। और ये इसका टच का पत्ता है, ठीक है, ये भी हमें रिमूव करना है इस तरीके से, बस काफ़ी आसान है दोस्तों, टेंशन मत लेना। अब इसका मदरबोर्ड हमें निकालना है। मदरबोर्ड निकालने के लिए इस तरीके से हम इसका मदरबोर्ड रिमूव कर लेंगे। ये मदरबोर्ड हमारा रिमूव हो गया। देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा मोड़ के इसके नीचे कनेक्टर लगा हुआ है, इसको आप रिमूव कर लीजिए ऐसे, बस। अब ये हमारा मदरबोर्ड निकल के अलग हो गया। अब और कुछ भी चीज़ें छेड़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे ही करना, बहुत आसान तरीके से आप चेंज कर लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले निकालनी है। डिस्प्ले कैसे निकलेगी, कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, हमारी डिस्प्ले पहले टूटी हुई है। अब इसमें ब्लेड ऐसे डालिए आप, ब्लेड डालने के बाद डिस्प्ले को उठाइए। डिस्प्ले तो खराब है ही हो, थोड़ा दोस्तों हाथ का और आँख का ध्यान रखना, कांच होता है ना, सावधानी बरतना। इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए। देखिए डिस्प्ले निकल के आ चुकी है। अब ये पत्ता भी आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये देखिए डिस्प्ले निकल गई। आई थिंक ये डिस्प्ले पहले भी चेंज कर चुका है। अब इस डिस्प्ले पर डिस्प्ले की स्पीकर भी डालिए, ये आप याद करके इसको संभाल के रखना। जब हम नया फोल्डर लगाएंगे तो उसमें जाली हम याद करके लगा देंगे इसमें, ऐसे वाली ये वाली जाली लगी है ना। क्योंकि काफ़ी बार आप दुकान पर जाते हैं तो वो अक्सर ये चीज़ें लगाते नहीं है, इसके लगाने की वजह से आपके कैमरे में बार-बार मिट्टी आएगी, डस्ट आ जाएगी, फिर कैमरा धुंधला हो जाएगा। तो काफ़ी बार ये जानबूझ के करते हैं, दोबारा आएगा तो दोबारा चले जाएंगे। तो दोस्तों फोल्डर को साइड में रखता हूँ और ये देखिए अब इसकी किनारियों को है ना साफ कर लेंगे बिल्कुल। ये पुराना पेस्ट जितना भी पेस्ट लगा हुआ है ना इस पे, यहाँ से लेके ऐसे ये चारों तरफ से ये पेस्ट बस साफ करना है हमको। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। जितना अच्छा पेस्ट साफ करेंगे उतनी अच्छी हमारी डिस्प्ले चिपकेगी, उतनी अच्छी पेस्टिंग होगी हमारी। अब मैं जल्दी से ये ऐसे साफ कर देता हूँ चारों तरफ से। दोस्तों इसकी किनारियाँ तो साफ़ कर ली हैं, अब हमने देखिए कि बिल्कुल क्लीन हो जानी चाहिए, ऐसी एकदम किनारी एकदम साफ़ होनी चाहिए इसकी, ठीक है, बिल्कुल भी डस्ट ना हो उस पर।
कोई भी पेस्ट ना हो किसी तरीके का। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक पेस्ट चाहिए होगा। पेस्ट कहाँ से लेना, पेस्ट आप स्टेशनरी की शॉप से ले सकते हैं। फेवी बॉन्ड लेना, फेवी क्विक मत लेना मेरे भाई, फेवी बॉन्ड, ठीक है। फेवी बॉन्ड ऐसी ट्यूब होगी, वो 10-15 रुपये की आएगी, उससे भी आप अपना काम कर सकते हैं। हम ये ख़रीद लेते हैं, ये भी मार्केट में मिल जाती है हमें, तो उससे भी यही काम होगा सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसका फ़ोल्डर अब इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसका फ़ोल्डर है न्यू, ये नया फ़ोल्डर। और ये मार्केट में अभी दिल्ली के करोल बाग में ये अभी 450 रुपये से स्टार्ट है और 550 रुपये तक जाता है, अच्छी क्वालिटी का। तो 550 से ज़्यादा का नहीं है भाई, टेंशन मत लेना बढ़िया से बढ़िया जो फर्स्ट कॉपी फोल्डर होता है वो इतने का ही आता है। काफ़ी भाई मेरे को कमेंट करके कह रहे थे कि भाई ये रेट मत बताया करो। भाई रेट तो बताना पड़ेगा भाई, है ना, पता तो चले कि कितने का सामान आता है और कितने लूटने वाले लोग कितना लूटते हैं। आप लगाने के 100-200 रुपये अलग से ले लीजिए, पहले ही आप तय कर लीजिए कि मैं 200 रुपये लूँगा लगाने के, मेरा पेस्टिंग चार्ज है। मगर ऐसा ना हो ना कि आपके कई बंदे भाई साहब मैंने देखे हैं यार, गरीब आदमी होते हैं, उनसे 1500 रुपये 2000 रुपये दे दो। अब भाई इतने का तो फोल्डर भी नहीं आया, 1-1 हज़ार एक फोल्डर में कमाओगे, दिन में 10 फोल्डर लगा दिए 10,000 तो आप ऐसे कमा जाओगे। तो भाई इतना भी ना हो, इतना भी ना लूटाए, है ना। देखिए सबसे पहले फ़ोल्डर को ऐसे आप ये दोनों पत्ते इसके अंदर डाल लीजिए, ऐसे इस तरीके से। अब सबसे पहले इसको लगाकर हम चेक करेंगे कि फ़ोल्डर ठीक है या फिर नहीं। हम फ़ोल्डर ख़रीद के लाते हैं ना कभी भी, तो पहले हम उसे चेक करते हैं, लगाकर टेस्टिंग करते हैं उसकी। अब टेस्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, देखो बहुत आसान होता है टेस्टिंग करना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको फिर पेस्ट कर देंगे, मैं पेस्ट करना भी बताऊंगा और ये पहले टेस्टिंग बता देता हूँ। एक भाई कमेंट में कह रहे थे सर पहले फ़ोल्डर चेक करना भी बता दीजिए लगाने से पहले। हाँ, पेस्ट से पहले आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमने दोनों पत्ते लगा दिए, ये भी और डिस्प्ले वाला भी। अब हम इसको बैटरी के पत्ते को लगा देंगे, इसके बाद इसे ऑन करेंगे। ऑन हो गया। वैसे हम जब लाते हैं ना मार्केट से चेक करके ही लाते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि आप पेस्ट करने से पहले अगर इसे चेक कर लेंगे ना, तो फिर जब तक वो गारंटी में रहता है, दुकान वाला आपसे वापस ले भी लेगा अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है चलाने में तो। ठीक है, तो पेस्ट करने से पहले आप चलाकर अच्छी तरह देख लीजिए, अपनी तसल्ली कीजिए पहले, उसके बाद ही पेस्ट करें उसमें। ऑन हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें अच्छे तरीके से इसको चलाकर देख लेंगे। एक आइकन कोई भी आप इसे दबा कर रखेंगे, अब वो आइकन आपकी उंगली के साथ साथ चलेगा। ये सबसे अच्छा तरीका चेक करने का। इस तरीके से आप अपनी उंगली को चारों तरफ ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जहाँ मर्जी पूरे टच पे घुमाइए। अगर इसने आपकी उंगली का साथ छोड़ दिया तो इसका मतलब वहाँ से टच आपका ब्रेक है, टच की वायर मतलब टच के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है वो ख़राब है, फिर आप उसको नहीं लगाएंगे उस फोल्डर को। तो अभी ये इस कंडीशन देखिए बिल्कुल सही है हमारा, तो अब इसको छोड़ दीजिए जहाँ से उठाया था इसको, बस। अब इसको बैक कीजिए और एक बार ये भी चेक कर लीजिए सारे इसके जो बटन है वो काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 से लेके ऐश तक। उसके बाद बैक कीजिए और फिर आप ये बीच वाला जो होम बटन होता है इसे भी आप टेस्ट कर लीजिए, ये भी हमारा काम कर रहा है। ये रिसेंट वाला बटन ये भी हमारा काम कर रहा है। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको उल्टा किया, बैटरी निकाली, डिस्प्ले का पत्ता निकाला, टच का पत्ता निकाला, बोर्ड निकाल लिया। बस 5 से 10 मिनट की वीडियो देख लेना दोस्तों, आपके पैसे बचेंगे। और आपके पैसे बचते हैं ना तो मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई मेरे ही पैसे बच गए हो, जब कमेंट करते हैं ना भाई कि भाई पैसे बच गया, फोल्डर लेके आया खुद ही लगा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है यार, घर में स्विच वगैरह ख़राब हो जाते हैं, खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं हम, है ना। थोड़ी देर 5-10 मिनट इसमें भी इंजीनियर बन जाइए। अब देखिए इस तरीके से इसको पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे ऐसे। पेस्ट को रख देंगे। अब देखिए जो फोल्डर है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि इस फोल्डर पर हम ये स्पीकर की जाली ज़रूर लगाएंगे, याद करके, जो हमने पुराने फोल्डर से इससे निकाली थी, है ना, ये जाली लगी थी, ये याद करके लगा देना। बस रखना है आपको, रख दो। इस पर ये ढीली है तो हम इस पर ही रख देते हैं, इस पर रख दो, चाहे आप फोल्डर पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पत्ता डाल दीजिए अब इसके अंदर, और ये ऊपर टच वाला पत्ता ये यहाँ जाएगा,
अब इसको आप नीचे रख देंगे ना, तो ये अपने आप ही सही जगह फिट होकर बैठेगा। ये देखिए, ये इस फ्रेम के अंदर अपने आप ही घुस जाएगा पूरा फोल्डर, कहीं से ये इधर उधर कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन मत लेना, बिल्कुल एकदम सेट बैठेगा ये। अब इसको आप ऐसे रख दीजिए, हम इस मदरबोर्ड को लगा देंगे और ये पत्ता ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें ऊपर ऐसे लगाना है इस पत्ते को, तो ये ऊपर की साइड रहेगा, ध्यान देना। और इसका ये एंटीना वायर है, ये बाहर कर लेना इसको ऐसे। अब हम लगा देंगे और यहाँ पर देखिए ये चार्जिंग का पत्ता है, इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे, टक टिक की आवाज़ आएगी और वो कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पत्ते को, ये टच का पत्ता हमारा, टच जो चलता है ना, टच का पत्ता अलग है इसमें, और ये एंटीना का वायर याद करके लगा देना, वरना नेटवर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ। अक्सर दुकान वाले, पता, नए नए सीखे हुए बंदे ये गलतियाँ करते हैं। आपका जो कैमरा होता है ना, कैमरे पर आपको उंगली टच नहीं करनी, हाथ लगा देंगे तो उसके लेंस पर आपके फिंगरप्रिंट छप जाएंगे और फिर धुंधला आएगा कैमरा। अक्सर दुकान वाले इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते दोस्तों। अब इसकी बैटरी रख देंगे इस तरीके से। अब इसका बैटरी का पत्ता आप अटैच कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब जो जो हमने निकाला था वो सब अपनी जगह पे फिट बिठाकर स्क्रू लगा देंगे बस। आप अगर खुद से करेंगे तो आप सारे स्क्रू लगाओगे, अगर किसी शॉप पर देते हैं ना लगाने के लिए, तो वो 2 स्क्रू लगा के फिर फ़ोन बंद कर देता है आपका। अब इस तरीके से आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और ये कट कट करके ना इसके लॉक अपने आप ही ऐसे बंद हो जाएंगे, बड़े प्यार से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अच्छा, ये फ़ोल्डर आपको मैंने अभी शायद मैंने रेट नहीं बताया होगा। ये फ़ोल्डर आता है भाई मार्केट में 550 रुपये तक का, 450 रुपये से लेके 550 रुपये तक प्राइस है इसका। 1-2 क्वालिटी मिल जाती है इसमें डायमंड वगैरह की, तो डायमंड का जो अच्छा वाला होता है वो 550 रुपये का मिल जाएगा आपको, बाकी 450 रुपये का भी फ़ोल्डर ये मिल जाता है आराम से। अभी फ़िलहाल इसका मार्केट में रेट इतना ही है। आपको अगर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे कि भैया 1500 का आता है, हम 400 रुपये लगाने के लेंगे, 300 लगाने के लेंगे, भाई बात मत मानना, अभी इतने का ही आ रहा है इंडिया के अंदर, तो यही रेट है। और इस तरीके से आप रबड़ इसकी लगा दीजिए, ज़्यादा टाइट ना लगाएं दोस्तों, बस डबल डबल करके लगा दीजिए और 3-4 रबड़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर टेम्पर्ड गिलास आप इसके सूखने के बाद ही लगाएं। अगर सुबह लगा रहे हैं तो शाम को टेम्पर्ड गिलास लगाएं, साथ के साथ मत लगाना। अगर टेम्पर्ड गिलास का भी लगाना भी है ना, तो डिस्प्ले पेस्ट करने से पहले लगा दीजिए। और इसके पावर बटन पे और वॉल्यूम बटन पे देखना ये रबड़ ना आए, अगर आएगी तो फिर ये बार बार दबेगा। अब इसको है ना, देखिए आधे घंटे आप छोड़ दीजिए, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आधे घंटे, बाकी गर्मियों में आप इसको 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिंदास यूज़ किए। देखिए कितना आसान था फोल्डर लगाना ना, ये हमने सीखा आज की वीडियो में। ओप्पो का कोई भी सेट हो, A57 हो, A37 हो, ओप्पो के और MI के भी कुछ मॉडल हैं ऐसे जो इसी तरीके से लगते हैं, MI 4A, 5A और MI Note 5, Note 3, काफ़ी हैं। वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। एटलीस्ट आप इतना तो सीख जाओगे मेरी वीडियो से कि आप अपने फ़ोन का ख्याल रख सकें। आपका खुद का जो फ़ोन होगा आप उसे तो कम से कम ठीक कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।